हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है बारिश में खोया हुआ प्यार। मुंबई की चौल नंबर 7 घनी आबादी वाली एक पुरानी इमारत। तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें रहती थी सिया। 25 साल की, लंबे सीधे बाल, आंखें हल्की भूरी और मुस्कान ऐसी कि कोई भी एक बार देख ले तो भूल न पाए। सिया एक रेडियो जॉकी थी, मिडनाइट मेलोडीज नाम का लेट नाइट शो चलाती थी। रात 11 से सुबह 5 बजे तक उसकी आवाज मुंबई की सड़कों पर गूंजती, कभी पुराने गाने, कभी श्रोताओं की कहानियां, कभी उसकी अपनी कविताएं। लोग उससे रात की रानी कहते थे। सिया का बचपन मुश्किल बीता था। पापा शराबी थे, मम्मी ने घर छोड़ दिया था। सिया 16 साल की उम्र में घर से भाग आए और खुद कमाने लगी। रेडियो में उसकी आवाज ने उसे स्टार बना दिया। लाखों लोग उसकी आवाज के दीवाने थे, लेकिन सिया अकेली थी। उसे प्यार पर यकीन नहीं था। वह कहती थी, प्यार सिर्फ गानों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में वो दर्द देता है। एक रात शो के दौरान फोन आया। आवाज गहरी, थोड़ी कर्कश, लेकिन बहुत आकर्षक। हेलो रात की रानी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नाम है मेरा वीर। सिया ने हंसकर पूछा, क्या सुनना चाहते हो वीर? वीर बोला, आपकी आवाज बस, और अगर इजाजत हो तो एक गाना, ये शाम मस्तानी। सिया ने गाना प्ले किया और डेडिकेट किया, वीर के लिए जो रात की रानी को इतना पसंद करते हैं। उस रात के बाद वीर रोज कॉल करने लगा। कभी कोई गाना रिक्वेस्ट, कभी कोई शायरी, कभी बस चुपचाप सुनता रहता। सिया को अच्छा लगने लगा। वह भी उससे बातें करने लगी, अपनी जिंदगी, अपने डर, अपनी ख्वाहिशें। वीर सुनता और कहता, सिया तुम बहुत खूबसूरत हो, बाहर से भी अंदर से भी। 3 महीने बाद वीर ने कहा, सिया मिलोगी मुझसे? सिया हिचकिचाए, मिलने से रिश्ते बदल जाते हैं। वीर बोला, शायद बेहतर के लिए। एक बार मरीन ड्राइव पर कार्टर रोड के अंत में वो पुराना लाइट हाउस। मानसून शुरू होने वाला है, पहली बारिश में मिलते हैं। सिया मान गई। जून का पहला हफ्ता। मुंबई में बादल छाए थे। सिया सफेद कुर्ती पहने लाइट हाउस के पास पहुंची। बारिश शुरू हो चुकी थी, रिमझिम। वह छाता लिए खड़ी थी कि किसी ने पीछे से छाता पकड़ लिया। मुड़ी तो सामने वीर था। लंबा, चौड़े कंधे, हल्की दाढ़ी, आंखें गहरी काली, और मुस्कान ऐसी कि सिया की सांस रुक गई। वीर बोला, रात की रानी, आखिर मिल ही गई। सिया शर्मा कर बोली, तुम्हारी आवाज से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। दोनों हंसे। बारिश तेज हो गई। वीर ने अपना जैकेट सिया को दिया और दोनों लाइट हाउस के नीचे खड़े हो गए। वीर ने जेब से एक छोटा सा गुलाब निकाला, लाल भीगा हुआ। तुम्हारे लिए, पहली बारिश का तोहफा। उस दिन से उनकी मुलाकातें शुरू हुई। वीर एक फोटोग्राफर था, नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करता था। वह दुनिया घूमता, जंगलों में तस्वीरें खींचता। लेकिन अब वह मुंबई में ज्यादा रुकने लगा। दोनों साथ घूमते, मरीन ड्राइव पर देर रात टहलना, चौपाटी पर भेलपुरी खाना, लोकल ट्रेन में बैठकर कहीं भी चले जाना। वीर सिया को गाने सुनाता, अपना गिटार लेकर। सिया उसके लिए कविताएं लिखती। एक रात वीर ने कहा, सिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत गहरा। सिया की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं भी, लेकिन मुझे डर लगता है। मेरी जिंदगी में जो भी आया चला गया। वीर ने उससे गले लगा लिया। मैं नहीं जाऊंगा, वादा। उनका प्यार परियों की कहानी जैसा था। वीर ने सिया के लिए एक गाना बनाया, बारिश में तुम। उसने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया और सिया के शो में भिजवाया। सिया ने प्ले किया और रो पड़ी ऑन एयर। लाखों श्रोता सुन रहे थे। उस रात सबसे ज्यादा कॉल्स आए, सब उनकी लव स्टोरी सुनना चाहते थे। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। वीर को एक बड़ा असाइनमेंट मिला, अमेज़न जंगल में 6 महीने की शूटिंग। खतरनाक जगह, कोई नेटवर्क, कोई संपर्क। सिया ने रोका, मत जाओ।
वीर बोला, ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका है। लौट कर आऊंगा और तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा। वीर गया। पहले हफ्ते फोन पर बातें हुई। फिर सिग्नल चला गया। सिया रात रात भर इंतजार करती। उसका शो अब उदास हो गया था। वह गाने प्ले करती, ब्रेकअप वाले, दर्द वाले। श्रोता चिंता करने लगे। 3 महीने बीते, कोई खबर नहीं। सिया टूट गई। वह रेडियो छोड़ने वाली थी कि एक दिन खबर आई, वीर का प्लेन अमेज़न जंगल में क्रैश हो गया। कोई सर्वाइवर नहीं। सिया का दुनिया उजड़ गई। वह रोती रही, खाना पीना छोड़ दिया। मानसून फिर आया। सिया हर शाम मरीन ड्राइव पर जाती, वही लाइट हाउस के पास खड़ी होती। बारिश में भीगती और वीर को पुकारती। लोग कहते कि वह पागल हो गई है। एक रात तेज बारिश थी। सिया फिर वहीं खड़ी थी। अचानक उसे लगा कोई पीछे से गले लगा रहा है। वही खुशबू वीर की। वह मुड़ी, कोई नहीं। लेकिन हवा में आवाज आई, सिया, मैं आ गया। सिया रो पड़ी। उसे यकीन हो गया कि वीर की आत्मा उसके पास है। उसके बाद सिया बदल गई। वह फिर रेडियो पर लौटी। उसका शो पहले से ज्यादा हिट हो गया। वह वीर की बातें करती, उसकी यादें, उसके गाने। लोग कहते उसकी आवाज में अब एक जादू है। 2 साल बाद सिया की जिंदगी पटरी पर थी। उसने एक किताब लिखी, बारिश में खोया हुआ प्यार। किताब बेस्टसेलर बनी। लोग उससे मिलने आते, ऑटोग्राफ लेते। लेकिन सिया की आंखों में अब भी वो उदासी थी। एक शाम फिर बारिश हो रही थी। सिया मरीन ड्राइव पर टहल रही थी। अचानक सामने से कोई आया, लंबा, चौड़े कंधे, हल्की दाढ़ी। सिया रुक गई। वह वीर था, जीता जागता। वीर बोला, सिया। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उसके गले लग गई। तुम जिंदा हो। वीर ने बताया, प्लेन क्रैश हुआ था, लेकिन वह और 2 लोग बच गए थे। जंगल में भटकते रहे। लोकल ट्राइब ने बचाया। सालों लगे बाहर आने में। नेटवर्क नहीं, कोई संपर्क नहीं। लेकिन वह हर दिन सिया के बारे में सोचता रहा। दोनों गले लगे रोते रहे। बारिश में भीगते हुए वीर ने जेब से वही लाल गुलाब निकाला, किसी तरह बचाकर रखा था। ये तुम्हारे लिए था, अब दे रहा हूं। उस रात के बाद वे फिर साथ आए। इस बार और गहरा प्यार। वीर ने फोटोग्राफी छोड़ दी। सिया और वीर ने मिलकर एक म्यूजिक एल्बम बनाया, बारिश की यादें। हर गाना उनकी कहानी था। एल्बम सुपरहिट। शादी हुई मानसून में, मरीन ड्राइव पर। सिर्फ बारिश और समंदर गवाह थे। सिया ने सफेद साड़ी पहनी, वीर ने ब्लैक शेरवानी। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, इस बार कोई जुदाई नहीं। आज वे गोवा में एक बीच हाउस में रहते हैं। सिया अब पॉडकास्ट चलाती है, लव स्टोरीज। वीर फोटोग्राफी सिखाता है। हर मानसून में वे मुंबई आते हैं, वही लाइट हाउस के पास खड़े होते हैं और बारिश में भीगते हैं। लोग उनकी कहानी सुनते हैं और कहते हैं, ये प्यार फिल्मों में भी नहीं होता। लेकिन सिया मुस्कुराकर कहती है, प्यार बारिश जैसा है। कभी रुकता है, कभी तेज होता है, लेकिन अगर सच्चा हो तो हमेशा लौट आता है। और वीर उसका हाथ थाम कर कहता है, तुम मेरी बारिश हो, हमेशा के लिए।